नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कल्कि टेल्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे समाज में जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वह भ्रष्टाचार हो या रिश्तों में कड़वाहट, इन सब का जिक्र हजारों साल पहले ही किया जा चुका था। जी हाँ, महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का ऐसा सटीक वर्णन कर दिया था जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये बातें आज 100% सच हो रही हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन 5 कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताएंगे जो कलयुग का असली चेहरा है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों के मन में आने वाले समय को लेकर एक चिंता थी। एक दिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर पूछा कि हे केशव, द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग आने वाला है, तो कृपया हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्यों की गति कैसी होगी, उनके विचार कैसे होंगे और उस पाप भरे समय में मनुष्य को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। पांडवों का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सीधे नहीं दूंगा। तुम 5 भाई वन में जाओ और अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करो। वहां तुम जो कुछ भी आश्चर्यजनक देखो उसे याद रखना और वापस आकर मुझे बताना, तब मैं तुम्हें कलयुग का सत्य समझाऊंगा। भगवान की आज्ञा पाकर 5 भाई जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिशा में देखा कि एक हाथी है, लेकिन वह सामान्य हाथी नहीं है। उस हाथी के 2 सूंड थे और वह अपनी दोनों सूंड से खाना खा रहा था। यह देखकर युधिष्ठिर हैरान रह गए। दूसरी ओर महाबली भीम ने देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को बहुत प्यार से चाट रही है, लेकिन वह उसे इतना ज्यादा चाट रही थी कि बछड़े की कोमल चमड़ी छिल गई और उसे खून निकलने लगा। फिर भी गाय उसे चाटना बंद नहीं कर रही थी। तीसरी दिशा में अर्जुन ने एक विचित्र पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद और रचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह पक्षी एक मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस बड़ी चाव से खा रहा था, जिसे देखकर अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहीं नकुल ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आ रही है और बड़े बड़े पेड़ उसे रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से कोमल पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। अंत में सहदेव ने देखा कि बहुत सारे कुएं पानी से लबालब भरे हुए हैं और उनका पानी बाहर छलक रहा है, लेकिन उन सभी के बीच में एक कुआं ऐसा था जो गहरा होने के बावजूद पूरी तरह सूखा था। ये सब देखकर 5 भाई वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अपने अनुभव सुनाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन दृश्यों के माध्यम से कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयों का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने जो 2 सूंड वाला हाथी देखा वह कलयुग के शासकों और नेताओं का प्रतीक है, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। वे अपनी प्रजा का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। फिर उन्होंने भीम को समझाया कि वह गाय कलयुग में संतानों के प्रति मोह का प्रतीक है। माता पिता अपने बच्चों से इतना अंधा मोह करेंगे कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा, और यदि किसी का बेटा साधु बनेगा तो लोग उसके दर्शन करेंगे, लेकिन यदि स्वयं का बेटा साधु बना तो वे दुखी होंगे। अर्जुन के प्रश्न पर प्रभु ने कहा कि वह पक्षी कलयुग के पाखंडी ज्ञानियों का प्रतीक है, जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनका आचरण अपवित्र होगा और उनकी नजर हमेशा दूसरों के धन पर होगी। नकुल को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि वह गिरती हुई चट्टान मानव के पतन का प्रतीक है, जिसे धन या सत्ता के बड़े वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, बल्कि हरिनाम रूपी एक छोटा सा पौधा ही उसे पतन से बचा पाएगा। अंत में सहदेव को उन्होंने बताया कि वो कुएं कलयुग के अमीरों का प्रतीक हैं, जो अपनी खुशियों और दिखावे में लाखों खर्च करेंगे, लेकिन किसी भूखे प्यासे गरीब की मदद करने में उनकी जेब से एक सिक्का नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के वो 5 कड़वे सत्य जो आज अक्षरशः सच साबित हो रही हैं। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल कल्कि टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।